ये मेरे प्यार पे छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ठोस अवस्था केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। ठोस अवस्था केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का वो तमाम सारे 30 प्रश्न बात करने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आप लोग का एग्जाम जो बचा है वो सिर्फ 7 मंथ बचा है, जो कि 7 मंथ में ही आप लोग ये पता लगाना है कि कितना नंबर और कितना प्रतिशत मार्क आप लोग ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र की जो भी छात्र मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। तो जो भी छात्र 2026 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th का, तो उसके लिए खास प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यार छात्र इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ मेरे प्यार छात्र कि मेरा जो चैनल है ये चैनल करीब 2-3 महीने से नहीं चल रहा था, इसलिए हम इस चैनल का जो मोनेटाइज होता है वो इस मंथ में करने वाले हैं। तो आप लोग कृपया में सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को पढ़ने से पहले सभी छात्र से निवेदन है कि एक बार जय माता सरस्वती का कमेंट में जरूर लगाएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक में AiON इकाई सेल के घन के कणों पर है तथा BiON फलकों के केंद्र पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है सरलतम सूत्र का बात किया जाता है। तो प्रश्न क्या कहता है कि एक आयनिक यौगिक में AiON इकाई सेल के घन के कोनों पर तथा BiON फलकों के केंद्र पर है। यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? सभी छात्र देख लीजिएगा यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होता है। तो यौगिक का सरलतम सूत्र हो जाएगा AbQ। क्या होगा? AbQ। ऑप्शन नंबर सी लगाना है AbQ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम दूसरा नंबर में। दूसरा में क्या कह रहा है कि रासायनिक निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है, इसमें से बताना कि कौन प्रतिचुंबकीय है। तो चलिए मेरे प्यारे साथ आप लोग को बता रहे हैं कि निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। इसका आंसर हो जाएगा Sc3+। क्या होगा? Sc3+। ऑप्शन नंबर सी लगाना है Sc3+। चलिए नेक्स्ट का बात कर लेते हैं हम तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेवादार ठोस कौन सा है? क्या कर निम्नलिखित में से बेवादार ठोस कौन सा है? 3 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और 3 का आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा क्या है? बेवादार ठोस है। क्या मतलब? हीरा। सभी छात्रों को पता होगा हीरा ग्रेफाइट मतलब कि निम्नलिखित में से बेवादार ठोस कौन सा है तो वो हो जाएगा हीरा। क्या होगा? हीरा। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। क्या होगा? हीरा। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 नंबर में। एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल। क्या होगा? एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है उसकी समन्वयन संख्या क्या होती है? क्या कर रहा है प्रश्न कि एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति उसकी समन्वय संख्या क्या होती है? 4 का सभी छात्र देखिएगा और 4 का आंसर होगा 12। क्या कह रहा है प्रश्न? क्या कहता है कि एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है उसकी समन्वय संख्या क्या होती है? तो 12। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 12। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का घनाकार। क्या कर रहा है? घनाकार क्रिस्टल में ब्रबेस जालकों की संख्या क्या होती है? घनाकार क्रिस्टल में ब्रबेस जालकों की संख्या क्या होती है? अब देखिए एक घनाकार है इसमें क्रिस्टलों ब्रेवसों की जालकों की संख्या कितनी होती है? 5 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 5 का हो जाएगा 3। क्या होगा? 3। ऑप्शन नंबर ए लगाना है 5 का 3। चलिए 6 नंबर में देख लेंगे सदृश्य। क्या कह रहा है कि सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुर्फलक रिक्तियों की संख्या है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुर्फलक रिक्तियों की संख्या क्या होती है? चतुर्फलक रिक्तियों की संख्या क्या होती है? तो सभी छात्र देख लीजिएगा 6 का 8। क्या हो जाएगा? 8। देख लीजिए चतुर्फलक 1 2 3 4 और ये रहा 4 5 6 7 8। मतलब क्या कर रहा है सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुर्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो 8 हो जाएगी। क्या होगी? 8। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 का। निम्नलिखित में कौन सा गुण
अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है, कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण। क्या होगा? विभिन्न दिशाओं में समान गुण। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है, तो विभिन्न दिशाओं में सामान्य गुण। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 नंबर में। 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि उस आयनिक यौगिक की चतुर्फलीय आकृति होती है जिसमें R+/R- का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। क्या कर रहा है कि उस आयनिक यौगिक की चतुर्फलीय आकृति होती है जिसमें R+/R- का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। 8 का आंसर हो जाएगा 0.225 से 0.414। क्या कह रहा है कि 0.225 से 0.414। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम क्या कह रहा है 9 में कि फलक केंद्र की इकाई सेल में चतुर्फलीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात हो रही है। क्या कह रहा है कि चतुर्फलीय ये रहा कि फलक के केंद्रीय इकाई सेल में चतुर्फलीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है। सभी छात्र देख लीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हो रही है, इसका आंसर लगाना है 8। ये प्रश्न आसान है तो आप लोग इसे याद रखें। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का। 10 में क्या कह रहा है धनायन अंतराक्ष स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि धनायन अंतराक्ष स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। अंतराक्ष स्थान में उपस्थित हो जाते हैं धनायन। 10 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और 10 का फटाफट से लगाना है फ्रैंकेस दोष। क्या होगा? फ्रैंकेस दोष। प्रश्न क्या कहता है कि धनायन अंतराक्ष स्थान में उपस्थित हो जाते हैं फ्रैंकेस दोष। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 11 का। अब देखिए क्या आगे शॉर्ट की दोष। यहाँ पर क्या लिखल है? शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है कि शॉर्ट की दोष, इन्हें हम इंग्लिश में शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। क्या कह रहा है कि शॉर्ट की दोष को हम इंग्लिश में शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है डैश में शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है इनमें से सभी NaCl में, KCl में, CsCl में। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शॉर्ट की दोष मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम पारा। 12 नंबर में क्या कह रहा है? पारा। सभी छात्रों को पारा होगा, पता होगा। क्या कह रहा है? पारा मरकरी। पारा मरकरी का प्रतिरोध रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। क्या कह रहा है कि पारा मरकरी का प्रतिरोध रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। 12 का लगाएंगे सभी छात्र। पारा मरकरी का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। 12 का आंसर हो जाएगा 4K। क्या हो जाएगा? 4K। प्रश्न क्या कहता है? पारा मरकरी का प्रतिरोध रेजिस्टेंस 0 हो जाता है माइनस में 4K पर। क्या होता है? माइनस में 4K पर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का। BCC संरचना। BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल साझा करता है। क्या कह रहा है कि BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। 13 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और 13 का आंसर हो जाएगा 1 यूनिट सेल से। क्या होगा? 1 यूनिट सेल से। प्रश्न सभी छात्र समझिए कि BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है 1 यूनिट से साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 नंबर में कि सोलर। क्या कह रहा है? सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है। क्या कह रहा है कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है। 14 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा और 14 का प्रश्न क्या कहता है कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन सा होता है। 14 का आंसर होगा SI। क्या होगा? SI। प्रश्न क्या कहता है कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होता है SI। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे SI। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का। कैल्शियम क्या कह रहा है? कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 की संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्रमशः होता है। क्या कह रहा है? कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्रमशः होता है।
सभी छात्र देख लीजिएगा प्रश्न को और आंसर लगा दीजिएगा 8 तथा 4। क्या होगा 8 तथा 4, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा 8 तथा 4 में। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 में। सहसंयोजक क्या कह रहा है कि सहसंयोजक कोविलेंट ठोस होता है। सहसंयोजक कोविलेंट ठोस होता है। 16 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा और 16 का आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में। क्वार्ज क्या होगा क्वार्ज, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे क्वार्ज। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 में। आयोडीन क्या होता है, क्या कर आयोडीन, आयोडीन क्या होता है 17 का देख लीजिएगा। आयोडीन क्या होता है 17 का आंसर होगा अनाविक ठोस। आयोडीन क्या होता है अनाविक ठोस, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। आयोडीन क्या होता है अनाविक ठोस। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 18 नंबर का। किस यूनिट सेल के लिए सिग्मा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री कॉमा ए बराबर बी समान अनुपाती सी। मतलब क्या कह रहा है कि एक यूनिट सेल के लिए सिग्मा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री कॉमा ए बराबर बी इक्वल टू सी। 18 का आंसर लगा देंगे हम ट्रेटागोनल में। क्या होगा ट्रेटागोनल में, इसका क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं ट्रेटागोनल, ऑप्शन नंबर डी लगाना है। ट्रेटागोनल क्या होगा ट्रेटागोनल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 19 का। ट्राइकोनिल क्या होगा ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कौन होता है। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कौन होता है, सभी छात्र देखिएगा कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कौन होता है। 19 का हो जाएगा कि सिग्मा समानुपाती बीटा समानुपाती वाई समानुपाती 90 डिग्री। क्या होगा कि सिग्मा समानुपाती बीटा समानुपाती वाई समानुपाती 90 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 नंबर का। 20 में क्या कह रहा है कि ठोस AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है। क्या कह रहा है कि ठोस AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है। 20 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 6। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 21 नंबर का। 21 में क्या कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने Na आयन से घिरा रहता है। क्या कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने Na आयन से घिरा रहता है। 21 का सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा और 21 का आंसर हो जाएगा 6। मतलब 6 क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन Na से रहता घिरा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। चलिए नेक्स्ट का बात कर लेते हैं हम 22 का। जिंक ब्लेड ZnS क्या कर रहा है, जिंक ब्लेड ZnS में सल्फाइड आयन S- की अवस्था क्या होती है। क्या कर रहा है कि जिंक ब्लेड ZnS में सल्फाइड आयन S- की अवस्था क्या होती है। 22 का आंसर हो जाएगा FCC। क्या होगा FCC, ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी होगा यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर सी लगल है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 23 का। 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होती है कि 8:8 पैकिंग उपस्थित होती है। सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होती है। क्या हो जाएगा CSCl। क्या होगा CSCl के अनुसार 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 का देख लेंगे कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सभी छात्र देखिएगा BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। 24 का हो जाएगा 8। क्या होगा ये रहा आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 का। जिंक ब्लेड क्या कह रहा है कि जिंक ब्लेड ZnS में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जिंक ब्लेड में ZnS में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। 25 का हो जाएगा 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा देखो 1 2 3 4। तो क्या कह रहा है कि जिंक ब्लेड ZnS में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बी, ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए अगला देख लेंगे हम 26 का। क्या कह रहा है कि ट्रेटाहेड्रल
टेट्राहेड्रॉल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है कि टेट्राहेड्रॉल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा, टेट्राहेड्रॉल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। 26 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.225 से 0.414 तक। क्या कह रहा है कि 0.225 से 0.414 तक, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 26 का। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम 27 का कि सीसीपी क्या कह रहा है कि सीसीपी संरचना तथा बीसीसी संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक स्थान फ्री स्पेस के प्रतिशत क्रमशः। क्या कह रहा है कि सीसीपी संरचना तथा बीसीसी संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक स्थान फ्री स्पेस की प्रतिशत क्रमशः है। 27 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और 27 का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी में। क्या कह रहा है 26% तथा 32%। क्या कह रहा है 26% तथा 32%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 का देख लेंगे। यदि के प्लस तथा एफ माइनस की त्रिज्या क्रमशः 133 pm तथा 136 pm हो तो के एफ में के प्लस तथा एफ के बीच की दूरी क्या होगी। क्या कह रहा है कि यदि के प्लस तथा एफ माइनस की त्रिज्या क्रमशः 133 pm तथा 136 pm हो तो के एफ में के प्लस तथा एफ के बीच की दूरी क्या होगी। 28 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और 28 का आंसर हो जाएगा बी में कि 134.5 pm, 134.5 pm, ऑप्शन नंबर बी लगाना है 28 का 134.5 pm। चलिए 29 का कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल। क्या कर रहा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HEP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है। क्या कर रहा है कि एक धातु, कोई भी धातु ले लीजिए, एक धातु है रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HEP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है। 29 का हो जाएगा ए नंबर, मतलब 12। 29 का हो जाएगा 12। चलिए लास्ट देख लेंगे हम 13, मतलब 30 का। कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की BCC संरचना के किनारे की लंबाई A बराबर 4.29 डिग्री है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होती है। सोडियम मतलब नमक। क्या कर रहा है कि कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की BCC संरचना में किनारे की लंबाई A बराबर 4.29 डिग्री है। सोडियम की परमाणु त्रिज्या क्या होगी। सोडियम की परमाणु त्रिज्या, सभी छात्र देख लीजिएगा कि सोडियम परमाणु की त्रिज्या पूछ रहा है तो सभी छात्र लगा दीजिएगा 1.85 डिग्री। क्या होगा 1.85 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे प्यार छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।